बहुत समय पहले कौशलपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा अरिंदम न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी कि कौशलपुर में न किसी को अन्याय सहना पड़ता है, न भूखा रहना। राजा अरिंदम रोज सुबह दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनता था और रात को भेष बदलकर नगर में घूमता था ताकि यह जान सके कि उसकी प्रजा वास्तव में कितनी खुश है। परंतु राजा के भीतर एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या सच में मेरे राज्य में सब खुश है, या लोग केवल भय और दिखावे से मुझे महान कहते हैं। एक रात राजा अरिंदम साधारण वस्त्र पहनकर नगर की गलियों में घूम रहे थे। वे एक संकरी गली से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध स्त्री अपने बेटे से रोते हुए कह रही थी, बेटा, तू इतना मेहनत करता है, फिर भी हमारे घर में अन्न क्यों नहीं आता? क्या भगवान ने हमारे भाग्य में दुख ही लिखा है? उसका बेटा धीरज, लगभग 25 वर्ष का, बोला, माँ, शायद हमारे कर्मों का फल है, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। राजा अरिंदम कहते हैं कि सत्य और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। राजा चुपचाप यह सुनते रहे। वे उसी रात अपने महल लौट आए, पर वृद्ध स्त्री के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। सुबह राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हम राज्य में भूखमरी की कोई संभावना नहीं चाहते, सभी गांवों में अनाज वितरित करो। पर उसी दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, अनाज के गोदाम से चोरी हो रही है। जो अनाज गरीबों के लिए था वह काले बाजार में बिक रहा है। राजा को क्रोध आया। उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि चोरी में शामिल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं राजकोषाध्यक्ष सोमदत्त था, वही व्यक्ति जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था। राजा के मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ, क्या मैं इतने वर्षों से धोखा खा रहा था? उन्होंने सोमदत्त को दरबार में बुलाया। सोमदत्त, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने जनता का अन्न चुराया? सोमदत्त रो पड़ा, महाराज, मैं मजबूर था। मेरे पुत्र को दुर्लभ रोग है जिसका इलाज केवल दूर देश से आने वाली औषधि से हो सकता है। मैंने सोचा एक दिन चुका दूंगा। राजा की आंखों में दया थी पर न्याय भी। उन्होंने कहा, सोमदत्त, तुम्हारा कारण दुखद है, पर सत्य से बड़ा कोई औचित्य नहीं। तुम्हारा अपराध तुम्हारी पीड़ा से मिट नहीं सकता। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने दंड सुनाया, तुम्हें अपने पद से मुक्त किया जाता है और शेष जीवन गरीबों की सेवा में बिताना होगा। सारा दरबार मौन था। उसी दिन वही वृद्ध स्त्री दरबार में आई, वही जिसे राजा ने रात में देखा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं। अगर आप भी ईश्वर का अंश है तो दया भी ईश्वर का ही रूप है। यदि इस व्यक्ति ने चोरी की तो शायद किसी की जान बचाने के लिए। क्या यह भी कर्म नहीं? राजा चकित रह गए। उन्हें अपने भीतर एक गहरी आवाज सुनाई दी, न्याय तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो। उन्होंने वृद्धा की ओर देखा और कहा, माता, तुम्हारे शब्द सत्य है। मैं न्याय का अधिकारी हूँ पर दया का भी सेवक। राजा ने सोमदत्त को क्षमा किया, पर शर्त रखी कि वह अब अपने जीवन का शेष भाग निर्धनों की सेवा में लगाएगा। कई महीने बीत गए। एक दिन कौशलपुर में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं। राजा अरिंदम हर दिन स्वयं भोजन वितरण करते थे। वे कभी अपने लिए भोजन नहीं रखते। एक शाम जब वे गांव में अनाज बांट रहे थे, अभी एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरी माँ बीमार है, कृपया थोड़ा अन्न दे दीजिए। राजा ने झोली में देखा, केवल एक मुट्ठी अनाज बचा था। उन्होंने वह भी बच्चे को दे दिया। रात में जब वे लौटे तो भूख और थकान से वे अचेत हो गए। स्वप्न में उन्होंने देखा एक तेजस्वी देवदूत उनके सामने प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, राजन, तुमने अपने कर्म से देवत्व को भी लज्जित कर दिया। तुम्हारे भीतर जो सत्य और करुणा का संगम है वही धर्म का वास्तविक रूप है। अगली ही सुबह वर्षा हुई। खेत हरे हो गए। अनाज फिर से उगाया। लोगों ने कहा, यह राजा अरिंदम के पुण्य का फल है। पर राजा ने कहा, नहीं, यह हमारे संयुक्त कर्मों का परिणाम है। जब एक भी मनुष्य भूखा नहीं सोएगा तभी ईश्वर प्रसन्न हो। राजा अरिंदम ने अपने राज्य को सत्यपुर नाम दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि हर वर्ष सत्य दिवस मनाया जाएगा, जहां राजा स्वयं जनता से अपने शासन की परीक्षा लेगा। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक आईडी को फॉलो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।